दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को किसी एक राशि में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का अवसर मिलता है। शनिदेव को न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी बोला जाता है। शनिदेव ऐसे जातकों को अच्छा फल देते हैं जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। वही बुरे कर्म करने वाले जातकों को शनिदेव दंडित भी करते हैं। शनिदेव किसी एक राशि में करीब 2.5 साल रहते हैं। शनि महाराज इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। शनिदेव काफी लंबे समय से कुंभ राशि में विराजमान थे। शनिदेव साल 2023 से कुंभ राशि में विराजमान है और अब ये साल 2025 में कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये आने वाले सालों में करीब 2.5 वर्षों तक इसी साल में रहेंगे। शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि अगले साल 2025 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी और मेष राशि पर 7.5 का प्रभाव बढ़ेगा। शनिदेव करीब 2.5 साल तक इसी राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद वे अगली राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसे में शनि के मीन राशि में गोचर करने से मेष राशि वालों को 7.5 का पहला चरण, मीन राशि वालों को 7.5 का दूसरा चरण और कुंभ राशि वाले को 7.5 का आखिरी चरण रहेगा। वही वृश्चिक राशि वालों पर चल रही शनि की ढैया खत्म हो जाएगी और धनु राशि पर ढैया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कर्क राशि वालों पर कंटक शनि की दशा खत्म हो जाएगी और सिंह राशि पर शुरू हो जाएगी। शनि के साल 2025 में मीन राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर क्या परिणाम होगा, यह ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर हम जानेंगे। मेष राशि। साल 2025 में शनि के गोचर करने से मेष राशि में शनि दशम और एकादश भाव में स्वामी होकर आपकी कुंडली में 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपके ऊपर शनि के 7.5 शुरू होगी। द्वादश भाव में शनि के होने पर आपकी कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव और 9वें भाव में दृष्टि पड़ेगी। इस तरह से आपकी लंबी यात्राओं के योग भी बनेंगे। आप विदेश की यात्रा करने में कामयाब रहेंगे। खर्चे के भाव में शनि के होने पर आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी होकर कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। शनि एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम और अष्टम भाव में होंगे, जिस कारण से आपकी समस्याएं दूर होंगी। कुंडली में 11वें भाव में शनि का गोचर बहुत ही अनुकूल साबित हो सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में सफलता के योग भी बन रहे हैं। धन की कमी दूर हो सकती है और रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपके ऊपर काम का दबाव भी महसूस हो सकता है। आपकी सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरी में अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शनिदेव आपके द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि से आपके खर्चों में कमी आएगी। कर्क राशि। साल 2025 में जब शनि का गोचर होगा, तब कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर यह आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस तरह से कर्क राशि वालों पर चल रही कंटक शनि की पनौती खत्म हो जाएगी। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी या अचानक से आपको धन प्राप्त होगा। ऐसे कुछ संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। 9वें भाव के राशि में विराजमान होने से यह आपकी कुंडली के एकादश, तृतीय और छठे भाव पर अपनी दृष्टि रखेंगे, जिससे आपके विरोधी परास्त होंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। इच्छाओं की पूर्ति भी संभव है। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं होंगी जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। सिंह राशि। शनि गोचर 2025 में शनि सिंह राशि के लोगों के लिए छठे और 7वें भाव के स्वामी होंगे। फिर मौजूदा समय में यह आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए कंटक शनि का ढैया शुरू हो जाएगा। साल 2025 में आपके लिए शनि अच्छा नहीं है। आपको इस दौरान कई तरह की छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है। आपको इन बीमारियों को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो यह बीमारियां गंभीर स्वरूप भी ले सकती है।
यदि आपने कोई कर्ज लिया है तो इसे उतार पाने में आप सफल रहेंगे। कोर्ट कचहरी के विवादों के निपटारे के लिए आपको कुछ ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। शनि अष्टम भाव में बैठकर आपकी कुंडली में दशम, द्वितीय और पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर दिखाई देंगे। कुछ मामलों में असफलता तो कुछ मामलों में सफलता आपके हाथों लगेगी। धन संचय में कमी आने के संकेत भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कन्या राशि, साल 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे। कुंडली का सप्तम भाव जीवन साथी और लंबी साझेदारी का होता है। ऐसे में अगर आपका किसी के संग कोई साझेदारी में काम धंधे चल रहे हैं तो आपको उसमें ध्यान ज्यादा देना होगा। कुंडली के सप्तम भाव में शनि होने पर आपके लिए प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। इस दौरान अगर आपने किसी काम के लिए बड़े बैंक से कर्ज लिया है तो आपको इसे उतारने में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको कुछ परेशानियां और रिश्तों में तनाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं घर के अन्य सदस्यों से कुछ मामलों में मनोमुटाव भी रह सकता है। तुला राशि, साल 2025 में शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि योग कारक रहेंगे, क्योंकि उस समय शनि चौथे और पंचम भाव के स्वामी होकर बैठेंगे और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। शनि का छठा भाव में गोचर करना अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप अपने विरोधी और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे और शत्रुओं को परास्त करने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार हो जाएगा और आपका दबदबा कायम रहेगा। शनि छठे भाव में बैठकर आपकी कुंडली में अष्टम, द्वादश और तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी परेशानियों का अंत होगा। सेहत में सुधार और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को सफलताएं मिलेंगी। जुलाई से नवंबर के बीच में आपको कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि, 2025 में राशि परिवर्तन के बाद शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। आपके 7वें, 11वें और दूसरे भाव को देखेंगे। शनि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में आएंगे। शनि का गोचर आपके लिए प्रेम जीवन में मधुरता और प्रगाढ़ता लाएगा। आपसे संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका मनपसंद साथी के संग विवाह हो सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत भी है, लेकिन जुलाई से नवंबर का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपको इस दौरान सावधानियां बरतनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संतान की सेहत और शिक्षा को लेकर कुछ चिंताएं मन में गहरी होगी, लेकिन संतान से आपके लिए कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारी जातकों के लिए अपनी आमदनी और मुनाफा में बढ़ोतरी के कुछ नई योजनाएं आप यहाँ पर ला सकते हैं। धनु राशि, शनिदेव 2025 में जब राशि परिवर्तन करेंगे तब वह धनु राशि के जातकों के लिए चौथे भाव में होंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होकर छठे, दशम और पहले भाव को देखेंगे। शनिदेव के गोचर के कारण धनु राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। ऐसे में परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए दूरियां बन सकती है। निवास स्थान में बदलाव भी आ सकते हैं। माताजी की सेहत की विशेष चिंता आपको सताएगी। वाद विवादों का निपटान होगा। कामकाज के सिलसिले में आपको तनाव भी हो सकता है, लेकिन आपको इससे सफलता भी मिलेगी। मकर राशि, 2025 में शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में होंगे। ऐसे में आपके ऊपर चल रहे शनि की साढ़ेसाती अब खत्म हो जाएगी। मकर राशि के जातकों के लिए शनि पहले और दूसरे भाव के स्वामी है। शनि तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं और यहाँ शनिदेव पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे। ऐसे में साल 2025 में छोटी छोटी यात्राओं का योग भी बनेगा। इस दौरान आपको विदेश यात्रा का योग भी है। लोगों के संग मेल मिलाप बढ़ेगा। आपकी धर्म और कर्म में रुचि जागृत होगी। भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले अच्छी बनेगी। व्यापार में आपको जोखिम उठाना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में यह आपके साढ़ेसाती का अंतिम चरण होगा। शनिदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी है और यहाँ
शनिदेव आपके चौथे, अष्टम और एकादश भावों पर दृष्टि डालेंगे। धन संचय में वृद्धि होगी। मेहनत करने के बाद ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है। आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और धन प्राप्ति के कई मौके आपको मिलेंगे। मीन राशि, साल 2025 में शनिदेव आपकी राशि में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। शनि का गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। शनि ग्रह यहाँ आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में रहेंगे। इसके अलावा शनिदेव तीसरे, सातवें और दशम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस तरह आपके वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जीवन साथी से जुड़े सभी मामलों में कुछ परेशानी आ सकती है। मामलों में कटुता भी बन सकती है। व्यापार की नजरों से यदि देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है, जिससे आपको लाभ और कामयाबी प्राप्त होगी। नए नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए शनि का गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।